नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। आज मैं आप लोगों के सामने एमपीपीएससी का एक ज्वलंत मुद्दा लेके आ रहा हूं। छात्रों का भविष्य जिस प्रकार से अंधकार में जाता जा रहा है, हम देख रहे हैं नीट की परीक्षा हो, नेट की परीक्षा हो, आरओ हो, है ना, या फिर कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो पेपर लीक के मामले से अछूता है। यही स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश राज्य की। पिछले काफी समय से आपने देखा कि जब व्यापम घोटाला हुआ था 2013 की भी हम बात करें तो उससे भी मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहा है। यही हम बात करते हैं एमपीपीएससी की बात करें तो जो जैनो वाला मुद्दा आया था, आपको याद होगा कि एक ही सेंटर से इतने सारे अभ्यर्थी एक साथ पास करते हैं मेंस की परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं। वो मुद्दा एक अलग आया था, लेकिन 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में एक अलग मुद्दा सामने आ रहा है और इसी के लिए मैंने थंबनेल बनाया है जिसमें यह लिखा है कि शायद परीक्षा कैंसिल हो सकती है। शायद परीक्षा कैंसिल कब होगी? क्योंकि 12 से ज्यादा जिलों से शिकायत आ रही है। 12 से ज्यादा जिलों से शिकायत आ रही है कि परीक्षा होने से पहले जब आपको पेपर दिया जाता है तो वो जो पर्चा होता है जिसके अंदर लिफाफे के अंदर आपके जो पेपर होते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि ये जो पर्चा होता है प्लास्टिक की थैली होती है, मतलब एक पॉलीथीन जैसा होता है, उसके अंदर हमारे पेपर होते हैं। पेपर के ऊपर देखा जाए तो सिग्नेचर कराए जाते हैं छात्रों के, और सिग्नेचर इस आधार पर कराए जाते हैं कि आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा पर्चा जो है वो खोला जा रहा है। पर्चा मतलब पहले जो आपके पेपर होंगे, अगर हम कहें कि ये जो आपके पेपर होते हैं एमपीपीएससी के जो पेपर होते हैं, वो पेपर होते हैं एक पॉलीथीन में, है ना, पॉलीथीन जैसा एक बैग होता है। तो समझिए कि ये आपका एक पेपर है। इस प्रकार के बहुत सारे पेपर होते हैं किसके अंदर, आपके एक थैले के अंदर। वो प्लास्टिक का थैला होता है, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने होता है और बताना होता है कि हाँ मेरे सामने ही इसे ओपन किया गया है, इसके पहले यह ओपन नहीं था। तो वो क्या करते हैं, ब्लेड के माध्यम से उसको खोलते हैं। उसके बाद में जब अंदर पेपर निकलता है तो पेपर भी आपका एक पॉलीथीन में होता है। कुछ इस तरीके की एक पॉलीथीन होती है, अगर मैं बात करूं पॉलीथीन की, है ना, तो कुछ इस तरीके की एक पॉलीथीन होती है। ये पॉलीथीन के अंदर कवर होता है और ये पॉलीथीन को भी आपको फाड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद में जब पेपर होता है तो पेपर में भी सील लगी होती है, और ये सील कुछ इस प्रकार की होती है, ये फटी हुई सील नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर पीएससी में पेपर खुले होने की 12 शहरों से शिकायतें आ रही हैं, ऐसा दसूत्र के द्वारा कहा जा रहा है। दसूत्र एक ऑथेंटिक सोर्स रहा है, हमेशा से हम सभी छात्रों के भविष्य के लिए हमेशा काम करता है। जब भी पेपर लीक की बात आती है या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात आती है, परीक्षाओं को लेकर छात्र के हितों की, तो हमेशा से संजय गुप्ता जी दसूत्र हमेशा साथ में खड़ा रहता है या आगे आकर वो काम करता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो बहुत अगली प्रक्रिया है। सबसे पहली प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी 24 फाइलें होती है, मतलब 24 पेपर एक साथ होते हैं। फिर उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद में एक एक पूरी क्या होती है, एक मतलब पॉलीथीन वाली होती है। फिर पॉलीथीन के अंदर एक और पॉलीथीन होती है जिसमें आपके पेपर होते हैं। ठीक है, फिर पेपर के अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार से ये सील होती है, तो इसको हमें फाड़ना होता है। तो यहां तक की स्थिति में लिया, मतलब सोचिए कितने स्टेप पहले क्रॉस करके और ये स्टेप यहां पे आया है। तो हम इसकी बात करें, इसके पहले की बात कर लेते हैं। इसके पहले की भी आपको हम बात बता दें, यहां पर क्या हुआ था। परीक्षा होने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक सूचना आती है कि टेलीग्राम पे पेपर बिक रहा है, टेलीग्राम पे कुछ लोग पेपर बेच रहे हैं। जब इसकी सूचना आयोग को लगती है, दसूत्र को लगती है, तो दसूत्र के बाद में आयोग को जब इसकी सूचना लगती है तो आयोग क्या करता है, इस पे कदम उठाता है और उसके बाद में जब जानकारी जुटाता है तो वो अज्ञात लोगों के खिलाफ वहां पर कार्यवाही करने की मांग करते हैं और एफआईआर कराते हैं। हम इस मामले में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, ये भी दसूत्र की पूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या हुआ था शुक्रवार और शनिवार को, इसकी बात करते हैं। यहां पर यह कहा गया कि संयोगितागंज थाना में धारा 420 के तहत आईटी एक्ट की धारा 66 में केस किया गया और यह कहा गया कि कुछ आरोपी हैं जिन्होंने पेपर बेचने की बात करी है। यह पुराना मामला था, लेकिन बाद में यह कहा गया कि यह मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद में आगे क्या होता है, तो देखिएगा अगली जो बात होती है, तो जब पेपर होता है जिस तारीख को 23 तारीख को, जब आपको 23 जून को यह पेपर यहां पर करा दिया जाता है, तो 23 जून को पेपर हो जाने के बाद में अन्य सेंटर पर क्या होता है, यहां पर तो ग्वालियर है, इंदौर है, इन परीक्षा केंद्रों पर विवाद खड़ा होता है। इंदौर की मैं बात करूं तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे साथ के ही कुछ जो साथी है, टीचर है, या यूं कहा जाए कि जो छात्र हैं, उन्होंने खुद बताया कि हमारे सेंटर में भी पर्चा खुला हुआ था, तो हमारी क्लास से किसी ने भी उस पर सिग्नेचर किया। और सबसे पहले शुरुआत मैंने ही करी थी। उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने उस पर साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले से वो पर्चा क्या था, ओपन था, और वो मुझसे साइन करा रहे, तो मैंने मना कर दिया। जब उसने मना किया तो उसके जो क्लास के अन्य लोग थे उन सभी ने मना कर दिया कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। ये एक और घटना बता रहा हूं, और ज्यादा दूर की नहीं, इंदौर के सबसे पॉश इलाका जहां पे सबसे ज्यादा छात्र रहते हैं, जहां पढ़ने आते हैं आप लोग, बबर कुआं के पास का ही एक सेंटर है। मैं अभी सेंटर का नाम यहाँ पे
नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद में एक नकल प्रकरण बना था, नकल प्रकरण दूसरी जगह बना था, तो वो आप सभी लोगों को पता है कि नकल प्रकरण बना था कहां पे, जीएससीसी में। तो वो तो एक अलग कहानी थी, उसी के पीछे एक कॉलेज है वहीं पर पास में जहां पे ये घटना हुई है। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर में भी यही घटना देखने को मिली है, और ये मैं नहीं, दस सूत्र भी बता रही है। ठीक है, तो दस सूत्र के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक वीडियो सामने आया जिसमें ये कहा गया कि परीक्षा के बाद खुले लिफाफे की बात कही जा रही है। ठीक है, मतलब और यह है शिकायत इन केंद्रों पर। वायरल वीडियो ग्वालियर के सर्वधर्म संस्थान का, सर्वधर्म नामक एक सेंटर है जहां पे बच्चे पेपर देने जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा का, और यहां पर ये पता चलता है कि पेपर का लिफाफा जब आया था, जो लिफाफा आया था वो पूरी तरीके से क्या था, खुला था। मतलब पॉलीथीन सबसे पहली वाली भी खुली, दूसरी वाली भी खुली, और तीसरी वाली जहां पे पेपर में क्या होता है, सील लगी होती है ओपन करने के लिए, हमें फाड़ना होता है कागज की सील, वो भी क्या थी, खुली हुई थी, ये कहा जा रहा है। और हमसे इसी पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जबकि लिफाफा क्या होता है, पैक आता है। इस संस्थान के साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज, कन्या महाविद्यालय में, कन्या विद्यालय में भी इस तरह की घटना होने की जानकारी दस सूत्र के माध्यम से दी गई है। तो उम्मीदवारों ने दस सूत्र से शिकायत भी करी है कि हमारे यहां पर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तो थी ग्वालियर इंदौर की बात, इसके अलावा हम जबलपुर, पन्ना और शहरों की भी बात कर रहे हैं। इन शहरों में भी देखिए, पन्ना, सागर, जबलपुर, छतरपुर सेंटर पर भी इस प्रकार के पर्चे खुले होने की आशंका है। तो ये क्या कर रही है सरकार, हमारे तो समझ में, मतलब छात्रों का क्या है, छात्र तो हर बार आंदोलन करते हैं। पटवारी की परीक्षा हुई तो 20,000 से ज्यादा लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इंदौर में किया, भोपाल में किया। इसके अलावा एमपीपीएससी के लिए, जब एमपीपीएससी में लगा कि इस प्रकार से धांधली हो रही, तो एमपीपीएससी में जाके धरना दिया, आंदोलन किया, है ना। कुछ संस्थान थे जैसे क्या नाम था, नेहरू, है ना, तो इन लोगों ने भी बड़ा अच्छा खासा समर्थन किया, बच्चों के साथ खड़े रहे। अंततोगत्वा होता क्या है, सबको क्लीन चिट मिल जाती है। किसी भी परीक्षा को ये नहीं कहा जाता कि इसमें किसी प्रकार का घोटाला हुआ, बस ये कह देते हैं कि जिन लोगों ने अगर किया होगा तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, बस। और हुआ क्या, आपके सामने है रिजल्ट, और यही चीज सामने निकलकर पुनः आ रही है। तो इसमें अगर आप नहीं बोलेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, कोई संस्थान आवाज नहीं उठाएगा, कोई कोचिंग सेंटर, कोई टीचर या कोई छात्र आवाज नहीं उठाएगा, तो आपके हित के लिए लड़ने कोई सामने नहीं आने वाला है। तो आपको ही बोलना पड़ेगा। पूरे देश में एक ही क्रांति चल रही है कि नीट का पेपर देखिए किस प्रकार से कैंसिल हुआ। तो कैंसिल क्या हुआ, नीट का पेपर कैंसिल ही कर रहे हैं। नेट की हम अगर बात करें तो नेट का पेपर आपने कैंसिल कर दिया केवल इसलिए ताकि नीट का कैंसिल ना करना पड़े। एनटीए की बात देख लीजिए कि किस प्रकार से वहां पे क्या किया जा रहा है, भाई जो ठीक है हेड है उनको हटा दिया, लेकिन कार्यवाही करने के लिए आप किसको, तथाकथित, सब कोई जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कौन वहां पर कार्यवाही करने आने वाला है, जिनके माध्यम से क्या होता है, अब मतलब कुछ भी अछूता नहीं है, आप सब जानते हैं। तो बात यह है कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको जाके आयोग में ज्ञापन देना पड़ेगा। अगर आपके साथ में, आपके सेंटर में भी ऐसा हुआ है, तो आप अपने रोल नंबर के साथ में एक आवेदन लिखिए, एक ज्ञापन लिखिए, आयोग के नाम पे ज्ञापन दीजिए, माननीय राज्यपाल महोदय जी के नाम पे ज्ञापन दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दीजिए। आज का एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक फैसला लिया गया उनकी कैबिनेट में, मैं इसकी बिल्कुल प्रशंसा करता हूं। लेकिन इस प्रकार से जो पेपर लीक या जो भी अफवाहें आ रही हैं या जो भी सूत्र हैं, मतलब देखिए अगर इसमें न्यूज में कोई बात आ रही है या अलग अलग जगह से इस प्रकार से चीजें आ रही हैं, तो ये तो गलत है, इस पर जरूर कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपके क्या विचार हैं एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।